अस्सलामुअलैकुम। मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास तालीमी काबिलियत प्राइमरी पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास है, इसके अलावा अगर आपको भी ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, देन भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, नेशनल जॉब पोर्टल्स के थ्रू आपने किस तरीके से अपना अकाउंट बनाना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हमने आप सबके लिए ओपन करके रखी हुई है। नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहले असिस्टेंट की जॉब है, जो कि 15वें स्केल की जॉब है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो सबसे पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी तालीमी कोई भी डिग्री हो आपके पास, और 6 हफ्ते का बेसिक आपके पास IT कोर्स होना चाहिए, जिसमें आपने MS ऑफिस लाजमी कवर की हो, जो कि कंडक्ट किया हुआ NITB में, और आपके पास 1 साल का शुड बी डन विथ 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर आपने वो मुकम्मल किया होना चाहिए। ठीक है। मिनिमम जो आपकी जो एज है वो 18 से 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। प्रोफेशनल रीजनल कोटा की बात की जाए तो ओपन मेरिट पर 1 सीट है, पंजाब के ओपन मेरिट पर 3, पंजाब माइनॉरिटी की 1, पंजाब रूरल अर्बन की ओपन मेरिट पर 1, KPK की ओपन मेरिट पर 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर की ओपन मेरिट पर 1 सीट है। नंबर सेकंड हमारे पास आ रहा है स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है, जो कि 14वें स्केल की जॉब है, जो कि 21 नंबर वैकेंसी से। तालीमी काबिलियत आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए। मिनिमम स्पीड जो आपकी 80 या 40 होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में, और आपको कंप्यूटर लाजमी चलाना आना चाहिए। जो आपकी एज है वो 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। कौन कौन से रीजन में अगर जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, ओपन मेरिट पर 1 सीट है, पंजाब के ओपन मेरिट पर 8, पंजाब वुमेंस के लिए 1 है, सिंध अर्बन के ओपन मेरिट पर 2 सीटें हैं, सिंध अर्बन की ओपन मेरिट पर 2, KPK की ओपन मेरिट पर 2 सीट्स हैं, KPK की माइनॉरिटी की 1 सीट है, बलूचिस्तान ओपन मेरिट पर 2 सीट हैं, फाटा की ओपन मेरिट पर 1 सीट है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी ओपन मेरिट पर 1 सीट है। नंबर थर्ड हमारे पास आ रहा है UDC अपन डिवीजन क्लर्क की जॉब है, जो कि 13वीं स्किल की जॉब है, जो कि नंबर वैकेंसीज 5 है। तालीमी काबिलियत आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। 3 हफ्ते का बेसिक आपके पास IT कोर्स होना चाहिए, जिसमें आपको MS ऑफिस लाजमी आती हो, और जो कि NITB ने कंडक्ट किया हो। जो आपकी एज है वो 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। ओपन मेरिट पर 1 सीट है, पंजाब की 2 है, सिंध अर्बन की, सिंध रूरल की 1 सीट है, और बलूचिस्तान की 1 सीट है। फिर नंबर 4 पे हमारे पास आ रहा है LDC की जॉब पे, जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क की जॉब है। फिर ड्राइवर की जॉब है। फिर हमारे पास यहाँ पे DR नेप का से तो स्वीपर की भी जॉब है। ठीक है। यहाँ से आपने देख लेना है कि कौन कौन सी जॉब्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आपने इस चीज़ को लाजमी कवर कर लें, देन आप आगे अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाइएगा। ठीक है। आपने टर्म एंड कंडीशंस को इनके अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ। जो भी मेरे बहन भाई ऑलरेडी इस गवर्नमेंट सर्वेंट में है तो वो प्रॉपर NOC चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। ठीक है। जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू लाजमी होने चाहिए, और जिनकी एक सेट ऑफ फोटोकॉपीज, जिसका डोमिसाइल, डिग्री, सर्टिफिकेट जो कि आपको HEC ने इशू किए हैं, रिकग्नाइज बोर्ड, यूनिवर्सिटी किसी भी इदारे के हैं, तो आपके पास वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी एक कॉपीज़ होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्ट और आपका इंटरव्यू जब भी होगा। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं है, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना है। एप्लीकेशन शुड बी हैंड, आपने इसके लिए कोई भी पोस्ट वगैरह या बाय हैंड एप्लीकेशन नहीं देनी है, आपने सिंपली ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो भी कैंडिडेट टेस्ट वगैरह देने आएगा उनके पास अपना CNIC लाजमी होना चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ से आपने देख लेनी है। हाउ टू अप्लाई की बात की जाए तो आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि नेशनल जॉब पोर्टल HTTP.NJP मतलब नेशनल जॉब पोर्टल.government.pk, जो कि 15 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई कर देना है, जो कि इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 22/7/2024 से लेके अभी आप अंदाज़ा लगा लें 15 दिन तक तो हमारे पास आ रहा है 5 अगस्त 2024 तक जो इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चलेगी। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको एडवर्टाइजमेंट समझ आ चुकी होगी। अभी हम चलते हैं इनके अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए आपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने लिख देना है कि नेशनल जॉब पोर्टल। ठीक है। यहाँ पे इंशाल्लाह इसकी लिंक मैं सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। ठीक है। आपने सिंपली इसे कर लेना है स्क्रॉल डाउन। जैसे ही आप इसे करेंगे स्क्रॉल डाउन तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल और भी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है
किसी की लास्ट डेट आज है, किसी की लास्ट डेट और भी डेज के बाद हो गई, ठीक है। यहाँ से आपने सिंपली से स्क्रॉल डाउन करते जाना है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल जॉब की अनाउंसमेंट की गई है डिफरेंट इदारों में, ठीक है। हमारा जो बेसिकली वीडियो का टॉपिक है वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इदारे में जो कि जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। आपने यहाँ से इसे देख लेना है। यहाँ पे और हम इसे जैसे ही स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो फर्दर और ये पे हमारे पास आ रहा है, ठीक है। वो ये रहा असिस्टेंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। असिस्टेंट एक्सटर्नल टाइप इज 2DC LDC, उसके बाद DR हमारे पास आ जाएगा। ड्राइवर डिस्पैच राइडर आ चुका है। नेप का से स्वीपर, और हमारे पास यहाँ पे स्वीपर तक जो है हमारे पास है इस इदारे में जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। यहाँ से देख लें कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं। 15वें स्किल की जॉब है। एक्सपीरियंस वगैरह कोई रिक्वायर्ड नहीं है। 5 साल का जो आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे कर दिया गया है, किसी में 2 साल का, किसी में 5 साल का, मुख्तलिफ जॉब्स के लिए। यहाँ पे आपने सिंपली ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे देखें लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कि मैंने आपको सही बताई थी, जो कि 5 अगस्त 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। आपने सिंपली अप्लाई के बटन पर दबा दें। जैसे आप अप्लाई के बटन पर दबाएंगे तो यहाँ पे इनकी हर एक चीज़ वही ओपन हो जाएगी जो कि मैंने आप सबको दिखाई है। लोकेशन ऑफ जॉब यहाँ पे मेंशन हो जाएगा कि आपकी तालीमी काबिलियत कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे हर एक चीज़ वही है, तो अपने यहाँ से अच्छी तरीके से रीड कर लेना है, ठीक है। आपने सिंपली आ जाना लॉगिन और साइन अप पर। अगर आपका अकाउंट बना है तो वेल एंड गुड। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तभी आप क्लास भी देख लेंगे अपने अकाउंट किस तरीके से बनाना है। अकाउंट सिंपली आपने यहाँ पे साइन इन आ रहा है, तो मेरा अकाउंट नहीं फॉर एग्जाम्पल बना हुआ है तो मैं आ जाऊँगा साइन अप पर। साइन अप के आने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी आ जाएगा कि कैंडिडेट साइन अप अकाउंट है। यहाँ पे मैंने अपना यहाँ पे एक्टिव CNIC नंबर एंटर कर दूंगा विद डैश। फिर यहाँ पे मैंने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस देंगे। देखिए आपने यहाँ पे जैसे अपना ईमेल एड्रेस देंगे तो आपके पास ईमेल पे एक OPD आएगी। OPD वेरिफिकेशन के बाद आपके पास एक और वेरिफिकेशन लिंक आएगी, मतलब आपकी 2 तरीके से वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। तो इससे हम्बल रिक्वेस्ट आपने यहाँ पे अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस दें। देन उसके बाद आपने जो यहाँ पे पासवर्ड है वो छोटी ABC और बड़ी ABC इंटर करना है। फिर आपने रीटाइप पासवर्ड में भी वो एंटर करने के बाद आपने सिंपली अपना अकाउंट जो है क्रिएट कर लेना है, ठीक है। क्रिएट करने के बाद आपने सिंपली आ जाएंगे साइनअप पर। साइनअप पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली जल्द से जल्द आप अपना CNIC नंबर एंटर कर देंगे। यहाँ पे मैंने अपनी हर एक चीज़ इंटर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा पासवर्ड है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा फेस लॉक लगा हुआ है तो इस वजह से ये मेरे पास आ रहा है। और यहाँ पे मैं जल्द से जल्द अपना जो CNIC नंबर यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है जी। जैसे ही मेरा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा कि इस तरीके का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा अगेन वेबसाइट का। यहाँ पे मेरे पास डैशबोर्ड, CV मैनेजर, जॉब एप्लीकेशन, प्रोफाइल और साइन आउट, ठीक है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ सिंपली डैशबोर्ड पे। जैसे ही मैं डैशबोर्ड पे आऊँगा यहाँ पे अपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ अपने माइंड में लाजमी रखनी है। जब तक आपकी जो CV है वो कम से कम 60% तक कंप्लीट नहीं होगी देन आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर बैक आ जाता हूँ तो यहाँ से अगर जो हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो ओवरसीज़ वाली जॉब्स के लिए, तो मैं यहाँ से कोई भी जॉब पिक कर लेता हूँ। जैसे ये हमारे पास आ रही है असिस्टेंट की, ये एरिया आ रही, ठीक है। जैसे मैंने अप्लाई नाउ के बटन पर दबाया तो यहाँ पे जैसे मेरा अकाउंट ओपन था तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि कम से कम जो मेरी CV है वो 65% तक लाजमी कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि मेरी CV वो 25% तक कंप्लीट है। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो मेरे पास नहीं है, तो मैंने इससे पे यहाँ पे टिक आ रहा है। यहाँ पे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आपने मिनिस्ट्रियल ऑफिसर स्टाफ लास्ट में ऐड करेंगे, यहाँ भी आ जाएगा। और जो मेरी एज है वो भी यहाँ पे आ रही है रिकमेंड, तो यहाँ पे 2 चीज़ें मेरी मैच हो रही हैं, 2 चीज़ें मेरी मैच नहीं हो रही, ठीक है। जब तक आपकी 4 चीज़ें मैच नहीं होंगी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने सिंपली आ जाना है क्लिक हेयर टू दी गो टू दी CV मैनेजर पर। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो यहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी जो भी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है ना अपने यहाँ पे कंप्लीट इंटर कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने डैशबोर्ड पे आएंगे, सबसे पहले यूज़र प्रोफाइल आपने कंप्लीट कर लेनी है। यूज़र प्रोफाइल के बाद यहाँ पे आ जाएंगे CV मैनेजर में, जिससे आपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जिसमें आपने ऐड करना है मिनिस्ट्रियल स्टाफ। फिर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ दें। आपके पास कौन कौन सी स्किल्स है, कौन कौन सी ट्रेनिंग आपने ली हुई है, आपको कौन कौन सी ज़ुबानें आती है, आपने कंप्लीट डेटा यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। आपने किस तरीके से कंप्लीट चीज़ों को ऐड करना है उसके लिए हमने अलग से डिटेल में वीडियो बना दी है, कंप्लीट प्रोसेस टू क्रिएट अकाउंट ऑन NJP, ठीक है, जो कि हमारे पास 14 मिनट की 13.5 मिनट की वीडियो है, जिसमें मैंने आप सबको कंप्लीट A to Z तक बताया कि किस तरीके से आपने अपनी यहाँ पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो को ये देख भी सकते हैं। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट हमारी आप ये वाली वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा। इस वीडियो को आप फॉलो करते जाइएगा और आपका इजीली अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकेंगे, जो कि नेशनल जॉब पोर्टल्स के थ्रू अनाउंसमेंट की गई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।